आज शुक्रवार के दिन आप सुन रहे हैं माँ संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा आरती। इस कथा को सुनने से माँ संतोषी माता संपूर्ण भक्तों को सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे और दुख पीड़ा कष्ट सभी को निवारण करेंगे। तो आज मनचित और श्रद्धा से संतोषी माता की संपूर्ण कथा जरूर सुने। प्रेम से कहिए संतोषी माँ की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी जिसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की जूठन 7वें को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितनी प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। सो वह बोला, यह हो ही नहीं सकता है, जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तब तक कैसे मान सकता हूँ। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगी तब तो मानूंगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और सब सिर पर कपड़ा देखकर सो गया और सब देख रहा था कपड़ा के पीछे से। 6 भाई भोजन करने आए। उन्होंने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर के उन्हें भोजन करवा रही थी। वह देखा 6 भाई भोजन कर उठ गया। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डू के टुकड़े टुकड़े एक बस सभी को ज्वाइंट कर बना ली और एक बड़ा लड्डू बनाई। जूठन साफ कर ली। तब बेटा के उठा रहे माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरा भाइयों ने भोजन कर लिया, तू ही उठ भोजन कर लो। उन्होंने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रही हूँ। माँ ने कही, कल जाना है सो आज ही चली जा। वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रही हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। निकलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाले में गंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मैं पास कुछ भी नहीं है, तुम अपना निशानी सो दे दो। और वह भी बोली, मेरे पास ही मुझे आपके देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह कहकर पत्नी ने अपनी पति के पीठ पर गोबर के हाथ से थाप लगा दी। वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान था। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार नौकर की जरूरत था। सो साहूकार कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी, सो रह जाओ। उन्होंने कहा, सेठ जी जैसी आपकी ठीक समझे। उसे साहूकार के नौकरी पर रहने लगा। वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल देना और सारा काम काज करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफेदार साझीदार बना लिया। नामी बनिया बन गए। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी बनिया बन गए। और एक दिन सेठ जी ने अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चल दिए। उधर उनकी पत्नी पर क्या बीत रही है सो सुनिए ध्यानपूर्वक। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृह स्थानी का काम कारोबार उसे छोड़कर लकड़ी के लिए जंगल में भेजा करते थे। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी चोकर निकलती थी उसी से रोटी बनाकर उसके लिए रख दिया करते थे।
और फूटे नारियली की नरेली में पानी भर कर दिया जाता था। इसी तरह वह चोकर के रोटी और नारियल के नरेली में पानी पीकर किसी तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन वह बेचारी बहुत समय दुखी व्याध से पीड़ित और जंगल में जा रही थी, लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। तब उसे रास्ते में वहाँ सी बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहन, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होती है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं बड़ी ही आपका एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से चिंता दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र की पुत्र मिलता है, प्राप्ति होती है। जिसका पति बाहर गया है सो शीघ्र ही चला आता है। कुमारी कन्या का मन पसंद वर मिलता है। चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है। घर में कलेश से दूर होते हैं, निपुण हो जाते हैं और घर में सुख शांति होती है। घर में धन जमा होता है, धन ज्यादादार का लाभ होती है तथा जो भी मन में जो भी मनोकामना होता है सब माँ संतोषी माता कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बता दीजिए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लाना। 5.25 रुपया या 5.25 आना को लाना। इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ही लाना। अनुसार गुड़ और चना ले आना। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच काम नहीं टूटे। लगातार नियम को पालन करना। सुनने वाले कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना। तुरंत नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो जावे तब तक यह संतोषी माता का व्रत करना। इसे 3 शुक्रवार हो या 3 महीना हो या 1 साल हो, जब तक जो तुमको इच्छा मनोकामना होगा सभी संतोषी माता पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार संतोषी माता का व्रत नियम को पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। यदि किसी को ग्रह खट्टे है तो माता 1 वर्ष का आवश्यक उनका अनुकूल सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, इसके बीच नहीं उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने के साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले देवर जेठ जेठानी भाई बंधु कुटुंबरों को लड़का के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को लड़का को बुलाना। उनको भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता के नियम का पूरा करना। ध्यान रखना कि उस दिन कोई घर में खटाई न खाए। यह सुनकर वह से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दी और उस पैसे से गुड़ और चना ले आई। माता के व्रत की तैयारी कर ली, आगे चली। रास्ते में संतोषी माता का व्रत मंदिर में जाकर माता के चरण में लेट गई और विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। हे माँ, माता को दया आई। एक दिन शुक्रवार बीत गई। दूसरे शुक्रवार को ही उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनका भेजा हुआ
कुछ पैसा पहुंच गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकुड़ाने लगी। इतने दिन बाद इतना पैसा आए, इसमें क्या बड़ी बात है। इसके लड़के ताने लगाने लगे कि काकी के तो पैसा पत्र आने लगी, रुपया आने लगी, काकी को बोलने से नहीं बोलेगी, काकी तो खातेदारी बढ़ गई है। बेचारी सरल से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए है। यह कहकर वह बेचारी रोने। ऐसा कहकर मैं आंसू भर गया। माता संतोषी के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे के क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी को दर्शन और सेवा मांगती हूँ। ऐसा कर, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। तब माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटा, तेरा स्वामी आएगा। वह कुछ सुनकर बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगे, इसे भोली पुत्र से मैं तो कह दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे तो जाना पड़ेगा। इसी तरह माता ने बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपन में प्रकट होकर कहने लगा, साहूकार के बेटा सोया है या जागता है? वह कहता है, माता मैं सोया भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, माँ मेरा सब कुछ है, माता पिता भाई बहन बहू, क्या कमी है? वह बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कर संकट से उठ रही है, तेरे माँ बाप से बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुधि ले लो। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, गाय के घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो सवेरे होते ही जल्दी उठकर भाई मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहा। वे सब उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगी। वही सपने के सच होते हैं क्या? एक बूढ़ी बोली, भाई देखो मेरी बात मान लो, जिस तरह सच या झूठ करने से बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? वह बूढ़ी की बात मानकर और वह साहूकार बुढ़िया के बेटा नहा धोकर संतोषी माता के पर पूजा कर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में देखते देखते उनका रुपया देने वाले आए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठली भर सामान खरीदारी में नगद दामों में सौदा हो गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का स्मरण नाम से प्रसन्न होकर घर जाने का वास्तवे में गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहां से काम से लिपटकर घर का रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेते जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो रोज की रुकने का स्थान था। दूसरे दिन दूर से ही धूल उड़ती वहाँ माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझा बना, एक नदी किनारे में रख देना, दूसरी मंदिर पर और तीसरी बोझा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ी का गंडा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुक कर नाश्ता पानी कर खा पी कर जाएगा आगे। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक पर गंडा डालकर 3 आवाज जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ लो, लकड़ियाँ का गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो।
आज कौन सी मेहमान आई है। माँ की बात सुनकर वह बहुत माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ी को 3 गंडे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने ही में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर वह वहां निवास कर और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव की तरफ चला। इसी प्रकार भोजन खाकर विश्राम कर गाँव आया। उसी समय बहू के सिर पर लकड़ी का गंडा देखा। उसे आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज लगाई। लो सासू माँ, लकड़ी के गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेले में पानी दो। आज कौन सी मेहमान आई है। यह सुनकर उनकी सास अपने दिए हुए कष्ट भूलने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों करती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठा मीठा भात खा लो, गहने कपड़ा पहन लो। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देकर व्याकुल हो उठी। माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरा जाने पर बहू आज 12 वर्ष हो गया है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ भी नहीं करती है। 4 समय आकर खा लेती है। अब तू ही देख, भूसी की रोटी और नारियल के नरेली में पानी मांगती है। वह लाज से बोला, ठीक है माँ, मैं तुझे भी देख रही हूँ और इसे भी देख रही हूँ। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, उसमें मैं रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वह कहकर माँ चाबी के गुच्छा पटक दी। उसके दूसरे कमरे में 3रे मंजिल पर जाकर गेट खोलकर सारा सामान जमा कर एक दिन में ही राजा महाराजा ठाठ बाट से रहने लगा। अब क्या होता है, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने पति से कहा, आप आज से माँ का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत ही अच्छा, खुशी होकर कर लो। परंतु उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के का भोजन के लिए कहने लगी। उसे पहले मुंह सुकराने लगी, परंतु जेठानी अपने बच्चे को सिखाती है, देखो भोजन से पहले लोग खटाई मांग लेना, जिससे इसका उद्यापन पूर्ण नहीं होगा। लड़के जीवने आए, खीर भाता नहीं है, कुछ मुझे खटाई दे दो। कहने लगा, हमें भाता नहीं है। लड़के उठकर खड़ा हो गया। वह पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती भी नहीं थी, सो उसे पैसा दे दी। उसी समय उठकर लड़के इमली लेकर खा गई। यह देखकर बहू पर माताजी के प्रकोप आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मन ही मन खोरी वचन सुनाने लगे। लो, लूट लूट कर जो धन इकट्ठा किया था सो राजा का दूत ने पकड़ कर ले गया है। अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल का हवा खाएगा। बहू वचन सहन नहीं कर पा रही थी। रोती बिलखती मंदिर में जाकर रोने लगी। माता, तुम क्या कर दिए, हंसकर रुला क्यों दी। माता बोली, भोली पुत्री, तू उद्यापन करने के व्रत भंग की है, इतनी जल्दी क्या था, भूल गई सब कहना। माता, भोली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया हूँ, मुझे उस अपराध को भूल में डाल दिया है उस लड़का ने, सो माफ़ कर दिए। माँ, मुझे माफ़ कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगा। माँ बोली, अब भूलना नहीं मत। वह बोली, अच्छा अब नहीं भूलूंगी, अब बताओ कैसा आबे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमा कर लाया था सो गए थे टैक्स भरने। वह प्रसन्न होकर बोला, भला हुआ जो आप टैक्स भरकर घर आ गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति कहा, करो। वह फिर जेठ जेठानी की लड़के को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बात सुनाई और लड़के को सिखा दी कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए। खाने से पहले खटाई मांगने की तैयार हो गई। खीर खाना भाता नहीं, जीव बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ।
यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन करवाने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, जहाँ एक एक दक्षिणा की जगह पर फल दी। इससे संतोषी माता प्रसन्न होकर माता की कृपा से 9वें मास में उनका चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोची कि आज क्यों ना मैं भी उनके घर चली जाऊं, इसका सारा तो देख लूं, सही है। यही विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाए। गुड़ और चने के सना मुख, ऊपर से सूढ़ के समान ओठ, उस पर मधुमक्खी भिन भिन कर रही थी। दहलीज पर पैर रखती ही उनकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकियां चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो सभी के खा जाएगी। इसके डरने लगे, चिल्लाने लगे। खिड़की बंद कर दी। बहू ने रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्न से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा दी। इतने ही में सास को क्रोध फूट गया। मारी डांटी, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है जो बच्चे को पटक दी। इतने ही में माँ के प्रताप से जहाँ देखो तो माँ ही माँ दिखाई नजर आती है। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनकी व्रत करती थी यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारा घर केवाड़ी खिड़की खोल दी। सबने माता के चरण पकड़कर गिर गई और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमारे व्रत विधि हम नहीं जानते थे, हमारा व्रत आपका व्रत हमने भंग किया है, हमें अपराधी हूँ। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार प्रसन्न होकर माता ने बहू को जैसे फल दिए वैसे ही सभी को देना। जो यह कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, हुंकार भरते हैं, सभी को मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से कहिए संतोषी माता की जय। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदरी चीरी सुनहरी माँ धारणी की हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार ली हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बंद कमल शोभे। हे मैया, बंद कमल शोभे, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुबे प्यारे, धूप दीप मधुने भाभोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गुर अरुचना परम प्रिय, तमे संतोषी कियो, संतोषी कहलावे भक्तन भव दीहो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, जय शुक्रवार की प्रिय मानता, आज दिवस सोहे, भक्ति मंडली छाए कथा सुने मोहे। जय संतोषी माता, मंदिल जगमग ज्योति मंगल ध्यावनी छावे, विनती करे हम बालक चरण सिर नावे। जय संतोषी माता, भक्ति भाव पूजा अंक कीर्ति कियो, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दी हो। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्रता रोगी कष्ट मुक्त कियो,
बहु धना धन भरे घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस जन ले मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शरण कहे की लाजा रखियो जगदम्बे। का संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। आरती माँ संतोषी की जो कोई नैरी गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भरी के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। प्रेम से कहिए संतोषी माता की जय। आज संतोषी माता की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय जरूर लिखिए। फिर इसी टाइप के अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। संतोषी माता की जय।